नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर को बड़ी सौगात दिलाई है। सिंधिया के प्रयासों के बाद ग्वालियर हवाई अड्डा पर नया टर्मिनल बनवाने को मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने इसके लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके साथ ही जल्दी पूना और मुंबई के लिए विमान सेवा शुरू होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय विमान मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात कर ग्वालियर हवाई अड्डा पर नया टर्मिनल बनवाने और ग्वालियर से मुंबई और पूना के लिए हवाई यात्रा शुरू कराने के लिए मुलाकात की थी, जिसके बाद केंद्रीय विमान मंत्री हरदीप पुरी ने नया हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने के लिए 50 करोड़ की राशि मंजूर कर दी है। साथ ही ग्वालियर से मुंबई के लिए सप्ताह में 3 दिन विमान सेवा शीघ्र शुरू करने के आदेश भी दिए हैं। इसके साथ ही पूना के लिए भी हवाई यात्रा शुरू कराने का आश्वासन दिया है। सिंधिया ने इस पर उनके प्रति आभार जताया है। और हमारे साथ खबर पर नरेंद्र वर्मा स्टेट हेड फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, केंद्रीय विमान मंत्री ने मंजूरी दे दी है, ग्वालियर को नई सौगात मिली है। नरेंद्र, बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से सिंधिया ने इस पूरे जो कवायद की थी 10 फरवरी और 16 फरवरी को क्रमशः उन्होंने पत्र लिखे थे हरदीप पुरी को और उनसे मुलाकात भी की थी। उसके बाद में हरदीप पुरी जो केंद्रीय विमानन मंत्री हैं, उन्होंने सिंधिया जी के लिए कहना चाहिए ग्वालियर के लिए टर्मिनल बनाने की 50 करोड़ की राशि मंजूर कर दी है। साथ में ग्वालियर से मुंबई के लिए सप्ताह में 3 दिन की विमान सेवा शुरू कर दी है, जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि मैंने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर ग्वालियर में एयर ट्रैफिक को दृष्टिगत करने के लिए टर्मिनल बनाने की उन्होंने जो पेशकश की थी, उन्होंने जो उनको एक पत्र लिखा था, उसके बाद उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ग्वालियर को 50 करोड़ की राशि स्वीकृत करने के साथ ही ग्वालियर से मुंबई सप्ताह में 3 दिन फ्लाइट करने की सहमति दी है। इसके लिए ग्वालियर के नागरिक हरदीप सिंह पुरी के पूरी तरीके से आभारी है। तो एक बड़ी सौगात मिली है पूजा ग्वालियर के लोगों के लिए। अब 3 दिन उनको डायरेक्ट ग्वालियर से मुंबई तक की फ्लाइट होगी। साथ में उनके जो टर्मिनस है, जो ग्वालियर का टर्मिनस है, उसके लिए 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे नए तरीके से वो पूरा टर्मिनस का निर्माण होगा। पूजा जी बिल्कुल। नरेंद्र, यदि देखा जाए कि अब तक जब ये टर्मिनल नहीं है तो क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है या कितना इसकी अभाव था और कितनी जरूरत थी, कहा जा सकता है? पूजा, ग्वालियर से हवाई अड्डा तो था ग्वालियर में, लेकिन वहाँ की जो फ्लाइट की संख्या थी वो काफी कम थी और कोरोना के बाद में कहना चाहिए वो जो फ्लाइटों की संख्या करीब आधी रह गई थी और कई फ्लाइट ऐसी थी जो साप्ताहिक फ्लाइटें थी या फिर 2 से 3 दिन बाद मिलनी थी। मुंबई के लिए फ्लाइट में ज्यादातर अधिकतर परेशानी होती थी और जो ग्वालियर का टर्मिनस था वो छोटा टर्मिनस था। उसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगातार 10 और 16 तारीख को 2 पत्र लिखे थे हरदीप सिंह पुरी को, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुंबई की उन्होंने विशेष तौर पर मांग की थी कि ग्वालियर से मुंबई के लिए फ्लाइट चालू कराई जाए। साथ साथ में यात्रियों की सुविधाएं जो है वहां पर बढ़ाई जाएं और उन्होंने लिखा था कि 150 किलोमीटर के एरिया में जो लोग हैं उनको बेहतर हवाई सुविधाएं ग्वालियर के आसपास के लोग हैं मुहैया कराने के लिए ये सब एयरपोर्ट टर्मिनस की जो आवश्यकता है उसको बनाया जाए। साथ में जो सबसे ज्यादा उन्होंने मांग की थी, जो ग्वालियर के लोग हैं वो मुंबई के लिए उनके पास में डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी तो उनको रेल यात्रा से काफी जो टाइम लगता था, उसके लिए उन्होंने मांग की थी और इस मांग को पूरी कर ली गई है और 50 करोड़ टर्मिनस स्वीकृत किया गया है। साथ ही साथ पूजा, जो फ्लाइट है वो काफी हद तक ग्वालियर के लोगों के लिए मददगार साबित होगी, मुंबई की डायरेक्ट फ्लाइट। बिल्कुल नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो स्टेट हेड नरेंद्र वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए थे। आपको बता दें कि हवाई अड्डे पर अब नया टर्मिनल बनवाने को मंजूरी मिल चुकी है। परेशानियों का सामना ग्वालियर वासियों को करना पड़ता था, चाहे पुणे के लिए फ्लाइट की बात हो या फिर मुंबई के लिए। तो अब दोनों ही जगहों पर विमान शुरू किया जाएगा और सिंधिया ने खास तौर पर केंद्रीय विमान मंत्री का इस पूरी मंजूरी के बाद आभार व्यक्त किया है।